नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हो गया 16 अक्टूबर, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी समाप्त हो चुका है। चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, यानी सबसे अलग छांटना है। कौन सा ऑप्शन जो सबसे अलग है? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो 400 है जो है कितना है? 20 का स्क्वायर है। क्या है? 20 का स्क्वायर 400। और जो देखिए 625 जो है 25 का स्क्वायर है, कितना है? 25 के स्क्वायर 625। और 169 जो है कितना होता है? 13 के स्क्वायर 169 होता है। अब देखिए 125 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 5 का क्यूब होता है ना। देखिए सबसे अलग पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 20 सबसे अलग हो गया, ठीक ना। देखिए ये 13 के स्क्वायर हो गया, ये 25 के स्क्वायर हो गया, ये 20 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये 5 का क्यूब है, ठीक ना, 125। यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हमें पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि गैप देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? गैप देखते हैं। तो यहाँ कितना गैप है? यहाँ 2 का, ठीक ना। और यहाँ कितना का? यहाँ 3 का। और फिर यहाँ 2 का, यहाँ पर 3 का। देखिए इस टाइप से सीरीज चल रहा है, ठीक ना। यहाँ पर कितना का? 2 का। तो अब कितना का होगा? 3 का होगा, ठीक ना। 27 और 3 कितना होता है? 30 हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों? 30 हो जाता है। 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 का होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक ना। यदि पेन को देखिए इस टाइप से लिखा जाता है, रैम को देखिए 1024 लिख दिया है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। देखिए क्या होता है, देखिए पी का सीरियल नंबर 16, ए का 1 होता है और एन का 14। ये सभी को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 15 दूना 30 और 1 31, 31 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 961। कितना आ जाएगा? 961 आ जाएगा, ठीक ना। उसी टाइप से देखिए साथियों, इसको जोड़ेंगे। आर का सीरियल नंबर कितना होता है? 18। ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। ये सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ये सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। और 32 के स्क्वायर कितना होता है? 32 के स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताइए। तो 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1024 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1024 का हो गया करेक्ट आंसर हो गया। देखिए हमें क्या पूछा है? पुलिस का ना, तो पुलिस का क्या होगा? तो पी का सीरियल नंबर कितना होता है? 16, ओ का 15, एल का 12, ये 15 है, एल का 12, आई का 9, सी का 3 और ई का सी का कितना होता है साथियों? 3 होता है। तो ई का कितना होता है? 5 होता है, ठीक ना। अब ये सभी को क्या करना है? ऐड कर देना है। ये सभी को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा? ये सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 60 को हम स्क्वायर कर देंगे तो 6 6 36 और 2 0, यानी 3600 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 3600 का आ गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, एनोलॉजी से है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका सही क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 246 जो है 12 से संबंधित है, तो 824 किससे संबंधित होगा ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको डिजिट को सम करके देखते हैं तो क्या 12 आ जा रहा है? देखिए 6 4 10, 10 और 2 12, यानी डिजिट को सम करने पर 12 हमें मिल जा रहा है। इसको भी सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 8 2 10 और 4 14, 14 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 14 का आ गया करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुने, यानी सबसे अलग बताना है।
सबसे अलग क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। एस का सीरियल नंबर 19 होता है, यू का 21, डब्ल्यू का 23, इस टाइप से लिख लेना है। पी का 16, क्यू का 17 और आर का 18 होता है। के का 11, एम का 13, ओ का 15, ए का 1 होता है, सी का 3, ई का 5। देखिए यहाँ पर कितना का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है। इसमें 1 का गैप है, इसमें कितना का 1 का गैप है ना। इसमें कितना का 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। देखिए लेकिन यहाँ पे जो गैप दिखा, एक केवल गैप दिखा, इधर चारों भर 2 का गैप दिखा, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर किस सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो गया, ठीक ना, सबसे अलग हो गया। यानी इसमें डिफरेंट कितना का है, 1 का डिफरेंट है। कितना का है, 1 और सभी में 2 का डिफरेंट है। इस चलते ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। एनोलॉगी से इसी टाइप का क्वेश्चन 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में साथियों। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 225 जो है 17 से संबंधित है। 444 किससे संबंधित होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या है, अगर 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। लेकिन यहाँ पे 17 है ना, तो अगर 15 में हम 2 जोड़ देते हैं, केवल 15 में 2, 15 2 17, इस टाइप से। देखिए 441 यानी 21 का स्क्वायर होता है कितना, 21 के स्क्वायर 441। अगर केवल हम 21 में इसमें केवल 2 जोड़, देखिए 15 में केवल 2 जोड़े थे, ठीक ना, तो 21 में केवल 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 इसका करेक्ट आंसर आता है। 23 क्या आता है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, आपसे यहाँ पर पूछ लिया है साथियों। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 इसका होता है 3, इसका होता है 7, इसका वो 15। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ कितना का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर कितना का, तो यहाँ 8 का। तो अगर कितना का गैप होगा, तो 16 का होगा। तो 15 में क्या करेंगे, 15 में 16 जोड़ देंगे, 15 दूना 30 और 1 30, यानी 15। देखिए 15 और 16 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। और यहाँ पर क्या होगा, ठीक ना, तो 31 में से 26 माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, 26 माइनस कर देना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 मतलब क्या होता है, ई होता है, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ई का होगा करेक्ट आंसर होगा। ई का हो गया साथियों, हमारा आंसर हो गया। इसको हम साइड में कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम इधर रख लेते हैं। ये हमारा सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ई किस में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए क्या है, एक पंक्ति में राजू बाएं से 30वां स्थान पर है, ठीक ना, बाएं से 30वां स्थान पर है राजू, ठीक ना, और दाएं से 22वां स्थान पर है, और दाएं से 22वां स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो देखिए टोटल निकालना है, क्या करना है, टोटल निकालना है। तो लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कर देना है और -1 कर देना है, ठीक ना। तो लेफ्ट से 30 है और राइट से 22 है, इसको ऐड कर देना है पहले और -1 कर देना है, यानी कितना हो जाएगा, 52 - 1 तो यानी 51 हो जाएगा। 51 इसका सही आंसर आ गया। 51 का आ गया सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत मज़ेदार प्रश्न है साथियों। देखिए यदि एग्जामिनेशन को इस टाइप से कोडित किया जाता है तो नेशन को क्या
किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये पूछा है ना। तो देखिए नेशन यहाँ पर है ना, लास्ट में नेशन है, तो नेशन का कोड क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 43 24 64 क्या दिया हुआ है, 43 24 64, यही नेशन का होगा, ठीक ना, कोडित, यही आंसर हो जाएगा नेशन का। तो देखिए नेशन का आ गया 43 24 64, 43 24 64, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए मिसिंग नंबर है, फटाफट सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या है, आपसे यहाँ पर पूछा है ना, देखिए 21 इसमें बड़ा है साथियों, ठीक ना, और यहाँ पे 38 है ना, तो इसी को लाने का प्रयास करना है, ठीक ना। तो कैसे आएगा, तो देखिए अगर हम ये 4 है ना, 4 को स्क्वायर कर देते हैं, 4 को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, 16 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये 2 है, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 16 इसको ऐड कर देना, क्या करना है, सभी को ऐड कर देना, 16 4 20 21 आ गया इस टाइप से। देखिए 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 3 के स्क्वायर 9, और 2 के स्क्वायर 4, इसको भी ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 38 आ गया। इसी टाइप से करना है, 9 के स्क्वायर 81, और 4 के स्क्वायर 16, और 2 के स्क्वायर 4। चलिए ये सभी को ऐड कर देना है, क्या हो करना है, ऐड कर देना है, 10 1 11, तो 9 1 10, यानी 101 आ गया, 101 इसका करेक्ट आंसर होगा, 101 का होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 101, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये है यहाँ पर है, ठीक ना, देखिए महेश अपने घर से पूर्व दिशा में जाता है, मान चलो यहाँ पे घर है उसका, ठीक है, पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व इधर होता है, पूर्व दिशा में जाता है, उसके बाद वह दाहिने मुड़ जाता है, ठीक है, दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, दाहिने क्या होता है, मुड़ता है, दाहिने किधर होगा, इधर, दाहिने मुड़ गया। देखिए कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर से दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, दाहिने किधर होगा, फिर से इधर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए अभी वह किस दिशा में है, अभी वह किस दिशा में है, तो आपको यहाँ से बताना होगा उसका घर से अभी किस दिशा में है, ये कौन सा दिशा, ये आपको बताना होगा। देखिए अभी पूछा है, अभी वह किस दिशा में, अभी वह किस दिशा में, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से वह अपने घर से किस दिशा में अभी है, ठीक ना, तो किस दिशा में है, तो दक्षिण, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, देखिए दक्षिण, दक्षिण इसका करेक्ट आंसर हो गया, दक्षिण का हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका के साथ चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए 7:50 पर घड़ी के दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद ही होगा कि थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 गुने आवर, ठीक ना, 11/2 मिनट कितना है 50 माइनस 30 आवर कितना है 7 बज रहा है ना, तो यहाँ से काट देना है, 25 दूना 50, यानी 25 से कम 25, 25 और 2 27, 70 21, इतना माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी 275 में से माइनस करना है 210, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 होगा, 65 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक ना, 65 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक ना, ठीक ना। तो 65 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, 65 डिग्री का हो जाता है करेक्ट आंसर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए 2400 रुपया को ए बी तथा सी में 2:3:1
के अनुपात में बांटा गया सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए ए बी सी कितना कितना दिया है, 2 3 1 दिया है। ये सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, डबल 0 400। और 400 में क्या करना है, सी का हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी को यहाँ पे देखना है, क्या है, 1 है ना, तो 1 इसमें गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 400 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, सी का हिस्सा 400 होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 10 सीपी के बराबर है, 8 एसपी है, ठीक ना, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो कुछ करना नहीं है, सीपी बटा एसपी, 4 दूना 8 5 दूना 10 यानी हो जाएगा 4 बटा 5 हो गया। मान चलिए सीपी यानी 4 में खरीदा, 4 में खरीदा और 5 में बेचा, तो 1 के लाभ हुआ कितना पर, सीपी पर यानी 4 पर, और इन्हें 100 गुना कर दिया जाता है। 25 चौका 100 यानी 25% इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 25% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी का हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। 30 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष है। 30 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है। तो गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 2 व्यक्तियों और आ जाने से औसत आयु 32 हो जाता है। देखिए यानी इसमें 2 और ऐड कर देना है, ठीक ना। तो 32 गुने 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाता है। दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितना होगा, यहाँ पे बताना है। कितना हो जाएगा माइनस इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 124। और दोनों व्यक्तियों को पूछा है ना, दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितना, तो 2 से भाग दे देना है। 6 दूना 12, 2 दूना 4 यानी 62 इसका आंसर हो जाता है, ठीक ना। औसत आयु कितना होगा, 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए अकबर जो है साथियों मुग़ल साम्राज्य से संबंधित है, मुग़ल साम्राज्य से संबंधित है अकबर, ठीक ना। तो इब्राहिम लोदी किससे संबंधित होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा, यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक।